सपा छात्र सभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया तथा कलेक्ट्रेट में ठेला लगाकर पकौड़े तले। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया। सपा छात्र सभा के 2 दर्जन पदाधिकारी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के साथ कलेक्ट्रेट में ठेला लगाकर पकौड़े तलकर प्रदर्शन किया। सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों ने प्लेट में पकौड़ी और समोसे लेकर जिलाधिकारी को भेंट किए, मगर पुलिस ने उनको सभागार के गेट पर ही रोक लिया। सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन सन 2014 के बाद 19 और 24 बीत जाने के बाद भी आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा बेरोजगारों की देश में भरमार है, जबकि प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षित युवाओं को भी पकौड़े का ठेला लगाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। जिस पर देश का प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे, उस देश के शिक्षित युवाओं का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबको इस लोकतंत्र में अपने विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है और इनके द्वारा भी किया गया है। ये एक जो बेरोजगारी एक राष्ट्रीय स्तर का एक चुनौती है, इस पे हम सभी लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और बेहतर हो पाएगा। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। वो बात करना चाहती है कि युवाओं को नफरत की राजनीति में ढकेलना चाहती है। वो बात करनी चाहती है कि कैसे ही करके आपसी नफरत में ये लोग डूबे, उसमें दंगे हों, उसमें अनेक बात होती हैं। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, 2019 में और 2024 में वादे किए थे रोजगार देने की, उस तरह से वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वादे किए थे 2.5 लाख नौकरी पृथ्वी बख्श देने की। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में नौकरी का बुरा हाल है। नौजवान रोजगार के लिए दर बदर भटक रहा है। जिलाधिकारी ने बेरोजगारी को देश के लिए चुनौती बताया और कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। आर न्यूज़ के लिए अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट।